नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। आज इस टॉपिक का आखिरी वीडियो रहेगा। चैप्टर का नाम आपके सामने दिख रहा है, दृश्य कलाओं के मूल तत्व, जिनमें 6 तत्व हैं और वो आपके सामने है। अंतराल रेखा, आकृति, वर्ण, तान, पोत। आइए आगे शुरू करते हैं। हम लोगों ने 300 के आसपास प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, 308 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। 309वां प्रश्न से शुरू करेंगे और आज अगला टॉपिक रहेगा आखिरी, रेखा। तो रेखा को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने जिन वीडियो को नहीं देखा है उनको देख लें। ये पूरा सीरीज आप कंप्लीट कर लें तो आपके 377 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। आज थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो थोड़ा कमर कस के बैठेंगे और आज पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम फिर से उन सभी मित्रों से निवेदन करना चाहते हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग में बस इतना ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों, मित्रों को चैनल को शेयर करें और उनसे अनुरोध करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 309। 309 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है 309 नंबर प्रश्न की, कलम लेने दीजिए हमको। 309 नंबर प्रश्न कह रहा है किस रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल का नाम दिया जाता है। CMY के रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल कहा जाता है। इसे मुद्रण छवि मॉडल भी कहते हैं। CMY के आपके सामने ये चित्र बना है, CMY के। C का मतलब होता है श्यान, M का मतलब मर्जेंटा, Y का मतलब होता है पीला, K का मतलब होता है काला। CMY के श्यान, मर्जेंटा, येलो मतलब पीला, K मतलब काला। ये 4 रंग आपके सामने दिए हैं। ये श्यान, मर्जेंटा, पीला, काला, ये सभी ऋणात्मक रंग में आते हैं। इन्हें छवि रंग भी कहते हैं। अगला टॉपिक आज का होगा रेखा। रेखा में पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे चित्र बना हुआ है वृत्त का, इसे कहते हैं, ये जो बाहरी रेखा होती है उसे परिधि कहते हैं। परिधि में 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं और अगर वो जीवा केंद्र से होके जाए तो उसे व्यास कहते हैं। ये जीवा, ये व्यास है, केंद्र से होके गुजर रहा है और व्यास के आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र वृत्त का सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र होता है। प्रश्न कह रहा है वह वक्र रेखा जो वृत्त को घेरे रहता है उसे परिधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 311 नंबर प्रश्न कह रहा है वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। वो रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें आवृत्त रेखाएं कहती हैं। आवृत्त रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो उसी मार्ग पे बार बार आती जाती रहती हैं, अनुकरण करती हैं कुल मिलाकर के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 112। 112 नंबर प्रश्न कह रहा है क्षैतिज रेखाओं के माध्यम से कौन से प्रभाव की रचना होती है। क्षैतिज रेखाओं के माध्यम से जब रेखा इस तरीके से रेखा खींची जाए तो उसे प्रशांति रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा के माध्यम से प्रशांति रेखा खींची जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 313। चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये चक्र होता है भगवान विष्णु का शस्त्र होता है, उसका प्रतीक होता है गति का।
भगवान विष्णु का जो चक्र होता है उनका प्रतीक होता है गति। तो चक्राकार रेखाएं क्या प्रभाव उत्पन्न करती हैं? गति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 314। लंबवत रेखाएं क्या व्यक्त करती हैं? लंबवत रेखाएं शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। हम लोगों ने देखा है अशोक का जो स्तंभ है, एकात्म स्तंभ है, वो शक्ति को प्रदर्शित करता है। आप सभी ने देखा होगा, चुनार के पत्थर से बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा के बारे में पूछ रहा है। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा। जीवा ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। यहाँ पे भी चित्र बना हुआ है, आप यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। तिरछी रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती है? तिरछी रेखाएं व्याकुलता को प्रदर्शित करती हैं। गति को चक्राकार रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 317 नंबर प्रश्न। क्षैतिज रेखाएं किसका द्योतक है? क्षैतिज रेखाएं हम लोगों ने देखा था कि निश्चितता का द्योतक होती हैं। क्षैतिज रेखाएं इस तरीके से खींची जाती हैं, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। जो खड़ी खड़ी रहता है उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, जो पट्ट रेखा होती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। 318 नंबर प्रश्न में कह रहा है औजारों से खींची गई रेखा होती है। औजारों से जो रेखा खींची जाती है वो कठोर रेखा होती है। जो मुक्त हस्त हाथों से खींची जाती है वो कोमल रेखा होती है। अगले प्रश्न की ओर चले। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। कठोर रेखा सभी स्थानों पर एक समान बल होता है। गहराई तथा मोटाई प्रदर्शित करने वाली रेखाएं कठोर रेखा होती है। ये ज्यामितीय अथवा कोणीय भी हो सकती हैं। तीन 319 नंबर प्रश्न कह रहा है सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर ज्यादातर जो मित्र ITI किए होंगे, कुछ लोग इंजीनियरिंग किए होंगे, तो वो देखे होंगे कि सेट स्क्वायर दो त्रिभुज के आकार के औजार होते हैं। इनके माध्यम से समांतर रेखाओं को खींचा जाता है। सेट स्क्वायर के माध्यम से समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से कुछ रेखा, किसी के पास कुछ औजार होता है इस तरीके से, सही से बन नहीं पा रहा है, बना दे रहे हैं फिर से। एक त्रिभुज के आकार का इस तरीके से होता है, दूसरा होता है एक इस तरीके से। दोनों की मदद से समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। 320 नंबर प्रश्न। 320 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 4 से अधिक रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? 4 से अधिक, 4 भुजाएं जिसमें होती हैं चतुर्भुज कहते हैं। कह रहा है 4 से अधिक भुजाएं होती हैं। 3 रेखाओं से भुजा त्रिभुज कहते हैं। 4 को चतुर्भुज, 5 को पंचभुज। तो वहां पे कह रहा है 4 से अधिक रेखाएं तो पंचभुज, खड़भुज, शतभुज कुछ भी हो सकती हैं। तो वहां पे हम बहुभुज लगाएंगे। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, आयत में 4 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कह रहा है 4 से अधिक तो वो बहुभुज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है। हाँ, 321 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को क्या रेखा कहते हैं? अगर कह रहा है स्थिर बिंदु तो वो बिंदु की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है रेखा की, तो रेखा बिंदु में अंतर होता है, तो बिंदु वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्षैतिज रेखा जरूरी नहीं है कि आदमी इंक्लाइंड ही देखे, वर्टिकल ही देखे, वो किसी भी एंगल से देख सकता है। तो क्षैतिज रेखाएं होंगी नहीं, क्योंकि क्षैतिज रेखाएं जब पृथ्वी के समांतर होती हैं उसे क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। तो क्षैतिज रेखाएं भी यहाँ से गलत हो जाएगा। दृष्टि बिंदु जब बात कर रहा है रेखा की तो बिंदु गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही अकेले बचता है और यही सही होगा, दृष्टि रेखा। 322 नंबर प्रश्न कह रहा है सीधी लंबवत रेखा का प्रयोग, इस तरीके से रेखा होती है, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विश्राम के लिए तो पट रेखा मतलब समांतर रेखा मतलब क्षैतिज रेखा खींची जाती है। व्याकुलता के लिए तो इंक्लाइंड मतलब तिरछी रेखा खींची जाती है। तो ये दोनों तो गलत हो गए, ए और सी। स्थायित्व के लिए हम लोग देखते हैं
सीधी लंबवत रेखा खींची जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 323 नंबर प्रश्न। 323 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, एक चित्र में क्षितिजीय रेखा क्या प्रदर्शित करती है? क्षितिजीय रेखा शांति को प्रदर्शित करती है। 324 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है समांतर रेखा का क्या अर्थ होता है जो आपस में नहीं मिलती? समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती, ये बात तो सही है। और ऑप्शन को देखते हैं क्या लिखा है, उसके बाद हम निर्णय लेंगे क्या है। जो आपस में नहीं मिलती सही है, जो आगे मिल जाती हैं समांतर रेखा कभी नहीं हो सकती। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं समांतर नहीं हो सकती। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 325 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 325 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे बना हुआ है समकोण त्रिभुज, ये भुजा है 90 अंश का। आगे कह रहा है कि लंब भुजा को अक्ष बना करके घूर्णन करने पे, मतलब इसको घुमाने पे क्या बनेगा? इस तरीके से जब घुमा देंगे, एक मिनट इसको हम रफ कर दें, जब घुमाएंगे इसको तो फिर से ये इधर आ जाएगा और ये रेखा भी इधर मिल जाएगी, और जब घुमाएंगे तो ये आकृति अपने आप बन जाएगी। आइसक्रीम कोन हम लोग खाए हैं तो वही कोन बन जाएगा। कोन मतलब शंकु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए आगे कह रहा है 326 नंबर प्रश्न। एक मिनट क्वेश्चन तो पढ़ लेंगे। हाँ, रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति को प्रदर्शित करती हैं, गति का नाम आ गया तो अपने आप चक्राकार रेखाएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं और ऑप्शन क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही सही किया हुआ है। चक्राकार रेखाएं गति को प्रदर्शित करती हैं। 327 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को, दृष्टि रेखा हम लोग इसके पहले पढ़े ही थे, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही इसका लाभ है, चीजें याद हो जाएंगी एकदम से। 328 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 328 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या में क्या अनुपात होता है? त्रिज्या आधा होता है तो व्यास उसका दोगुना होता है, 2:1 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 328 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। हाँ चलिए 329 नंबर प्रश्न कह रहा है, परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये दो बिंदु हैं, हो सकता है कि ये रेखा इस तरीके से खींची जाए, हो सकता हो कि सीधी खींची जाए, चाहे जो खींची जाए वो रेखा ही कहलाएगी। ठीक, रेखा ही होता है। पोत तो धरातल को कहते हैं। यहां से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 330 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्षैतिज रेखाएं एक प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं, क्षैतिज रेखाओं में हमेशा शांति का भाव होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ऋज कोण कौन सा होता है? ऋज मतलब रस्सी, रस्सी के बीच में कौन सा कोण बनता है? 180 डिग्री का। 332 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब गलत की पहचान करना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सही कह रहा है। ये तो हमारे लिए गलत हो जाएगा क्योंकि हमको गलत कुछ चुनना है ना। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो परंतु सभी कोण नहीं, मतलब सभी कोण समान नहीं हो, समचतुर्भुज हो, समचतुर्भुज कहलाता है। ये भी बात सही है, तो ये भी हमारे लिए गलत हो जाएगा। सी कह रहा है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं तो समान हो तथा समस्त कोण समान हो, आयत कहलाता है। बात सही है, तो हमारे लिए ये भी गलत हो गया। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो कोण समकोण हो,
समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। जब दो कोण समान मतलब समकोण हो जाएगा तो समलंब चतुर्भुज कहां से होगा? चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 333 नंबर प्रश्न आपके सामने है। एक आकृति के किनारों को क्या कहा जाता है? एक आकृति के किनारों को बाह्य रेखा कहा जाएगा। घन इस तरीके से बनता है ना, ये घन की आकृति है, बाह्य रेखा का नहीं, ये तो आकृति ही बन गई। वृत्त भी एक आकृति है, वक्र आकृति, तो ये सब गलत होगा, बाह्य रेखा सही जवाब हो जाए। रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं? रेखाओं के हम देखते हैं कि खड़ी रेखा भी होती है, ये भी बात सही है। सीधी पड़ी हुई रेखा इस तरीके से, ये भी सही है। चक्राकार रेखा, ये भी सही है। तो ये सभी रेखाएं रेखाओं के प्रकार में आते हैं। 325 नंबर प्रश्न आपके सामने है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तीसरी बार आ गया ये प्रश्न। 336 नंबर प्रश्न कह रहा है चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है अच्छा कागज और कलम। जरूरी नहीं है कि अच्छा कागज और कलम होगा तो चित्र बन ही जाएगा अच्छा, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात कह रहा है कि अच्छा दृश्य, अच्छा दृश्य होना अच्छा चित्र थोड़ी ना बन पाएगा। अच्छा संयोजन, ये भी गलत है। अच्छा रेखांकन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा रेखांकन रहेगा तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है अच्छा रेखांकन। चलिए 337 नंबर प्रश्न नहीं दिया है, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिए व्याख्या में लिखा है चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक अच्छा रेखांकन होता है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान कला है। भारतीय कला धर्म प्रधान कला है। कई जगह एग्जाम में पूछा है कि भारतीय कला में किसकी प्रधानता होती है, तो धर्म की प्रधानता होती है। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, रेखा के द्वारा ही तो आकृति का रूप दिया जाता है। प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का महत्व है। चलिए 337 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति शब्द आ गया तो अपने आप चक्राकार, ये देखिए कुंडलित या चक्राकार रेखाएं इस तरीके से होती हैं। 338 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये आप लोग व्याख्या थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एक बार हम पढ़ ही देते हैं। कुंडलित या चक्राकार रेखाएं, चक्र की आकृति वाली रेखाएं उत्तेजना, शक्ति, गति का प्रभाव उत्पन्न करती हैं, साथ ही लयपूर्ण गति को भी व्यक्त करती हैं। आगे कह रहा है कोणीय रेखाएं, लक्ष्य या तीखे कोण बनाने वाले सीधी रेखाएं हैं। ये तीव्र रेखाएं व्याकुलता, आघात आदि को उत्पन्न करती हैं। कोणीय रेखाएं, तिरछी या कर्णवत रेखाएं, ये रेखाएं गति एवं क्रियाशीलता को प्रकट करती हैं। संतुलन की स्थिति में इनमें कुछ अधूरापन सा रहता है, अतः इनके अपने समकोण पर विरोधी दिशा में खींची गई दूसरी तिरछी रेखा की आवश्यकता होती है। 338 नंबर प्रश्न में चल रहे हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आकार कहते हैं। मेल करना कहाँ से होगा? स्वरूप, अवस्था, सब गलत ऑप्शन है। आकार इसका सही जवाब होगा। एक लयबद्ध रेखा होती है। लयबद्ध रेखा अभी हम लोगों ने देखा कि लयबद्ध रेखा कौन सी होती है, तो आपके सामने हम लोगों ने ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि लयबद्ध रेखाएं कौन सी होती हैं। ये अभी हम लोगों ने देखा था, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है? लयबद्ध, तो चक्राकार रेखा है ना, तो घुमावदार रेखाएं या चक्राकार रेखाएं लयबद्ध रेखा होती है। 340 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 340 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? गलत के बारे में पूछ रहा है। एक त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। बात सही है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलत की पहचान करनी है ना। एक समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण उत्पन्न करता है, न्यून कोण होता है। समबाहु त्रिभुज तभी होगा जब उसके सभी कोण 60 डिग्री के होंगे, तो न्यून कोण तो होगा ही।
कह रहा है त्रिभुज जिसके सभी तीनों कोण अधिक कोण है। ऐसा कोई त्रिभुज बन ही नहीं सकता है कि तीनों कोण अधिक कोण हो, गलत हो जाए। मतलब हाँ, ये बात सही होगी क्योंकि ये गलत दिया है और ये गलत का पहचान करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाए। चलिए 341 नंबर प्रश्न कह रहा है कि n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है। ये फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90। ये फार्मूला होता है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, याद करना है, रटना है। चलिए बिंदुओं को मिलाने को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, कई बार पूछा गया है। 343 नंबर प्रश्न कह रहा है कणवत रेखाएं, कणवत रेखाएं किसका प्रतीक है? तो कणवत रेखाएं हम लोगों ने देखा है कि ये बेचैनी की प्रतीक होती हैं। 344 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। 344 नंबर प्रश्न कह रहा है कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? कोणीय रेखाएं में सब व्याकुलता को प्रकट करती है। शांति रेखाएं क्षैतिज शक्ति के लिए लंबवत रेखा खींची जाती है, आकांक्षा के लिए कुछ। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 345। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 नहीं, 270 नहीं, 180 नहीं, 360 डिग्री का कोण होता है। 346 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब आएगा। नियमित समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? ये फार्मूला होता है 360 अपॉन बाह्य कोण। बाह्य कोण में मतलब बाह्य कोण का 360 डिग्री से भाग दे देते हैं, 360 डिग्री में बाह्य कोण से भाग दे देते हैं। कह रहा है कि बिंदु 2,3 x अक्ष से कितनी दूरी पे है? तो यहाँ पे ये x को प्रदर्शित करता है, ये y को प्रदर्शित करता है। जो y को प्रदर्शित करता है वही x अक्ष से दूरी को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 248 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ना 3। देखिए यहाँ पे 2,3 को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये y अक्ष से दूरी हो जाएगा 2, ये इधर 3 हो जाएगा, तो x अक्ष से दूरी 3 हो जाएगा। चित्र बनाने का समय नहीं रहता है अपना, इसी ये फार्मूला और मूला भी अपना बनाया है। क्या मतलब है इनका? फार्मूला बनाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब रटने का। और बस इसी तरीके से समझ लेंगे, जो x अक्ष से x लिखा रहेगा वो y अक्ष से दूरी, जो y लिखा रहेगा वो x अक्ष से दूरी हो जाता है। अपना सिंपल सा फार्मूला। 348 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तभी तो वो फार्मूला बना था ना, 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, तो बहुभुजों की संख्या पता चल जाएगी। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। 348, हाँ 349 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? कौन सा प्रभाव गति को उत्पन्न करती हैं? चक्र आ जाएगा, गति अपने आप सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 350 नंबर प्रश्न। अभी 27 प्रश्न इसके बाद शेष बचेंगे, है ना। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन कह रहा है रेखा और वास के बारे में कह रहा है। रेखा और वास दोनों वास पेंटिंग में महत्वपूर्ण होती हैं। रेखा और वास दोनों वास पेंटिंग में महत्वपूर्ण होती हैं। सही कह रहा है, कथन सही है। तर्क के बारे में कह रहा है कि संपूर्ण दृश्य अथवा बारीकियों का चित्रांकन हेतु रेखा का उपयोग नहीं किया जाता है और तस्वीर को बड़ा करने अथवा एकीकृत करने हेतु वास का उपयोग नहीं किया जाता। गलत बात है, रेखा का उपयोग किया जाता है। नहीं शब्द कटेगा तो सही हो जाएगा, और यहाँ पे भी नहीं शब्द हो जाएगा तो कट। तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख रहे हैं,
सही जवाब हो जाएगा। 351 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसमें सभी कोण समान होते हैं, सभी कोण समान तब होंगे जब सभी न्यून कोण होंगे। सभी कोण समान होंगे तब होंगे जब समबाहु त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन मित्रों को व्याख्या पढ़नी हो वीडियो पॉज करके पूरी व्याख्या पढ़ सकते हैं, बार बार वही व्याख्या करने पर कोई मतलब है नहीं। 352 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बात सही है, तथा इसके विकर्ण असमान होते, असमान विकर्ण नहीं होते वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। तो ये बात तो गलत कर दी है भाई इसने। आगे चले। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बात सही है, तथा इसके विकर्ण असमान होते हैं, गलत, विकर्ण इसके भी समान होते हैं। चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा किस, सम चतुर्भुज की, हाँ सम चतुर्भुज की तो चारों भुजाएं समान होती हैं, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब सी सही है तो डी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं। चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं सदैव बराबर होती हैं, ऐसा किसने कहा भाई? सम चतुर्भुज की बराबर होती है ना, गलत। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 353 नंबर प्रश्न। कौन सा कथन असत्य है? बिंदु उस चिन्ह को कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता, बिल्कुल सही। रेखा दोनों दिशाओं में असीमित होती है, बिल्कुल बात सही है। रेखाखंड दो बिंदुओं के मध्य रेखा का एक हिस्सा होती है, बात सही है। रेखा असीमित होती है, रेखाखंड सीमित होती है। जब 3 सही है तो डी गलत हो ही जाएगा। पढ़ लेते हैं। रेखाखंड दो बिंदुओं के मध्य अधिकतम दूरी को कहते हैं, नहीं भैया न्यूनतम दूरी को कहते हैं। ठीक, न्यूनतम दूरी हो जाता यहाँ पे तो ये भी सही हो जाता, लेकिन गलत को चुनना था तो गलत तो कुछ न कुछ लिखा ही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 354 की ओर चल रहे हैं। 354 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। 55 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता क्या है? भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रेखा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब प्राचीन काल में गुफाओं में चित्र बन रहे थे तो रेखाओं से ही चित्र बन रहे थे, रेखाओं के माध्यम से ही सब कुछ प्रदर्शित किया जाता था। तो प्राचीन काल की अगर बात किया जाए तो रेखा ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्ण लय आकृति तो बाद में आई है, आकृति तो पहले रेखा बनेगी तब तो आकृति आएगी भाई। अब 356 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि चित्र में कणवत रेखाएं किस मनोभाव को प्रदर्शित करती हैं? कणवत रेखाएं हम लोगों ने देखा था कि उदासी, उलझन, अनिश्चितता को नहीं, ये व्याकुलता को प्रकट करती है। इसमें सभी क्वेश्चन परेशान करने वाले, सभी ऑप्शन परेशान करने वाले हैं आपको, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित है प्रश्न, मतलब ऑप्शन। तो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा आपको परेशान करेंगे, लेकिन जो जिसको याद है कि व्याकुलता होती है तो वो ऑप्शन सही कर जाएगा, बी। चलिए आगे चलते हैं 357 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? अभी हम लोगों ने देखा था प्राचीन काल से ही रेखा को महत्वपूर्ण माना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 358 नंबर प्रश्न कह रहा है चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? चित्रकला में किसका महत्व अधिक है? फिर से वही सवाल है, वही जवाब होगा, रेखा। वही प्रश्न हम देख रहे हैं, रेखा से संबंधित कम से कम 10-15 क्वेश्चन आ चुके हैं, आप खुद देख रहे होंगे, अभी और भी आएंगे। चित्र में रेखा क्या प्रदर्शित करता है? चित्र में रेखा आकृति को रूप देता है, बिल्कुल बात सही है। प्रभाव पैदा करती है, ये भी बात सही है। चित्र को उभारती है, ये भी बात सही है। और तो जब तीनों सही है तो चौथा भी सही हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सही टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। 360 नंबर प्रश्न आपके सामने है। मिलान करना है रेखाओं की प्रकृति के अनुसार पे। देखिए ऊंचाई और शक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं, लंबवत रेखाएं होती हैं, तो ऊर्ध्वाधर को इससे मिला देंगे, है ना। सी को हम लोग 4 से मिला देंगे,
अब चलिए सहजता को हम लोग सहजता को भी पढ़े हैं, तो सहजता को हम लोग क्षैतिज से मिला देंगे, तो दो तो मिल गया। अब देखिए दो और बचते हैं। दूरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी के लिए वर्तुल रेखाएं, एक ही बचा उसको मिला देते हैं, झंझावात या तनाव उलझी रेखाएं। तो हम देख रहे हैं 3 2 और 4 1 है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका 2 3 4 1। एक मिनट, सहजता वर्तुल रेखाएं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, तनाव या झंझावात के लिए उलझी रेखाएं, ये यहाँ पे हो गया। चलिए ऊंचाई एवं शक्ति के लिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये भी मैच कर गया। अब देखिए यहां से सहजता के लिए हम लोगों ने देखा था, सहजता के लिए क्षैतिज रेखा, ये भी सही है। दूरी के लिए वर्तुल रेखा है ना। हाँ तो अच्छा, सहजता के लिए वर्तुल रेखाएं हैं, सहजता के लिए वर्तुल रेखाएं और दूरी के लिए क्षैतिज रेखाएं। हाँ हाँ, तो क्षैतिज रेखा के माध्यम से हम दूरी को प्रकट करते हैं। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 361 नंबर प्रश्न। 361 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि कौन सी रेखाएं व्याकुलता मन को प्रकट करती हैं। तो कोणवत रेखाओं के माध्यम से हम लोग व्याकुलता मन की स्थिति को प्रकट करते हैं। 362 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कला की परिभाषित शब्दावली में निरंतर गतिशीलता बिंदु के प्रयोग को किसके रूप में स्वीकार किया जाता है। तो रेखा के द्वारा ही हम लोग निरंतर गतिशीलता को प्रकट करते हैं। रंग के माध्यम से गति कहाँ होती है, आकार तो निश्चित होता है, आकृति भी निश्चित होती है, रेखा अनिश्चित होती है और निरंतर गति करती रहती है। अगले प्रश्न 363 नंबर की ओर चल रहा है, कह रहा है कि सीधी घुमावदार जिंगजाग विकर्ण क्षितिजी आदि सभी शब्द किसमें प्रयोग किए जाते हैं, रेखा में प्रयोग किए जाते हैं। सीधी रेखा, घुमावदार रेखा, जिगजैग रेखा, विकर्ण रेखा, क्षितिजी रेखा में प्रयोग किए जाते हैं। 364 नंबर प्रश्न कह रहा है कणवत रेखाएं बेचैनी को उत्पन्न करती है ना। शांत के लिए क्षैतिज रेखाएं, प्रसार के लिए क्षैतिज रेखाएं। आगे चलते हैं 365 की ओर। 365 नंबर प्रश्न आगे है, यह है 365 नंबर प्रश्न आपके सामने, कह रहा है एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं। गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग, ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। कथन और तर्क का प्रश्न है, कह रहा है रेखांकन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। एकदम बात सही है, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का सृजन संभव नहीं है। यह भी सही है, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आपके सामने दिख रहा है। 367 नंबर प्रश्न कह रहा है कला की परिभाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को रेखा कहते हैं ना। दो बिंदुओं के बीच बनने वाली रेखा कितने डिग्री की होती है। ये दो बिंदु के बीच रेखा खींची गई है, कितने डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। 368 के बाद 369 नंबर प्रश्न। 369 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि इनमें से रेखा का विशेषक गुण नहीं है। तो रेखा में विशेष गुण, नियंत्रण का गुण नहीं होता है। रेखा के द्वारा शक्ति प्रदर्शित करती है, रेखा के द्वारा घनत्व प्रदर्शित किया जाता है, रेखा के द्वारा क्रिया को प्रदर्शित किया जा सकता है। सरल रेखा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही सरल रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। 371 नंबर प्रश्न। 371 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है एक खड़ी रेखा किस भावना को प्रदर्शित करती है। एक खड़ी रेखा हमेशा गौरव को प्रदर्शित करती है। 372 नंबर प्रश्न कह रहा है दृश्य कलाओं का मूल तत्व क्या है। दृश्य कलाओं का मूल तत्व रेखा है।
चलिए 356 नंबर प्रश्न आपके सामने। एक मिनट, अच्छा कहाँ चला गया भाई? हाँ चलिए 373 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, रंग के साथ रेखा का महत्व हमेशा बना रहता है। 374 नंबर प्रश्न, निम्न में से स्केच में क्या विशेषता होती है? स्केच में हमेशा आपकी ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, रेखा गुण, पोत का गुण और आपका इधर तान का गुण, बिंदु का गुण, बिंदु पोत तान नहीं होता है। स्केच में हमेशा रेखीय गुण होता है, क्योंकि स्केच हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है, रेखाओं से ही स्केच को बनाया जाता है। चलिए 375 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए ए ऑप्शन सही है। स्केच में रेखीय गुण होता है, परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में दूरी और निकटता का महत्व होता है। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के हिसाब से रेखीय परिप्रेक्ष्य है। रंग खुरच कर रेखांकन करने की पद्धति को एंटीक्रीन कहा जाता है। खुरचन रेखांकन करने वाले उपकरण को स्क्रबर कहते हैं। उत्कीर्ण छायाकृति को एंटीग्लियो कहते हैं। ड्राइट पॉइंट तकनीक का आविष्कार जर्मन कलाकार हाउसबुक मास्टर ने किया था, और ड्राइट पॉइंट के आरंभिक कलाकारों में सबसे प्राचीन कलाकार अल्ब्रेट ड्यूरर थे। 375 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? तो रेखा कहते हैं। 376 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? स्केच में रेखीय गुण होता है। 374 नंबर प्रश्न में हम लोगों ने देखा था। अब आज का और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न आपके सामने सीधे आ रहा है, 377 नंबर प्रश्न। इसी के साथ हम लोग इतिश्री करेंगे। तो कह रहा है, किसी भी बेलन का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामिति आकार का प्रयोग करते हैं? बेलन के लिए हम लोग क्या करेंगे? बोतल के लिए बेलन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और आज का और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न यहीं से समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइए, और पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए। कुछ कमियां हैं तो उनके लिए आप हमको कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं, और अपने मित्रों में इसको शेयर अवश्य करिए। अभी तक जिन महानुभावों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करने की महान कृपा करें। इसी के साथ हम अपने वचनों को विराम देते हुए